तर्क परीक्षण के अंतर्गत प्रश्न है, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। पैटर्न दिया गया है 11, उसके बाद है 12, फिर है 14, फिर है 17, फिर है 21, यानी अगला पद क्या होगा। तो पहले समझते हैं कि जो ये सीरीज दी गई है, जो श्रृंखला दी गई है, इसमें किस प्रकार का संबंध आगे बढ़ रहा है, उसी क्रम को हम आगे बढ़ा देंगे। 11 में 12 आने के लिए +1 किया गया है, ठीक। यहाँ पे 12 2 14 यानी +2 कर दिया गया है। 14 3 17 यानी +3 किया गया है। 17 4 21 यानी +4 किया गया। देखिए बढ़ते हुए क्रम में 1 जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 को जोड़ा जा रहा है, फिर 4 जोड़ा जा रहा है, यानी अगले पद में आपको +5 करना है, ठीक। तो 21 में जब 5 हम जोड़ेंगे तो 21 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक। तो 26 यहाँ पे चौथे विकल्प को हम सही मानेंगे। बात समझे कि नहीं। यानी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो है हमें देखना होता है कि जो सीरीज दी गई है उसमें संबंध कैसा है। तो संबंध है 11 है, 11 में +1 कर दिया गया है तो 12 है, 12 में 2 जोड़ दिया गया है 14 हो गया है, 14 में 3 जोड़ दिया गया है 17 है, 17 में 4 जोड़ा गया 17 4 21 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जब 1 2 3 4 जोड़ा गया, अगले पद में आपको 5 जोड़ना रहेगा। तो ऐसे में 21 4 21 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला कह रहा है कि चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। भिन्न माने होता है अलग, भिन्न माने अलग, जो तीनों में यानी 3 कुछ सेम प्रोसेस पे होंगे, सेम नियम पे होंगे, और एक ऐसा होगा जो भिन्न होगा। आइए देखते हैं कैसे है। ये दिया गया है ABC। देखिए ए के बाद अल्फाबेट जो होता है, ए के बाद B, B के बाद C, यानी क्रम से ये। फिर होता है G, G के बाद कौन सा अक्षर आता है, G H I, ये भी ठीक ना। फिर है D, D के बाद क्या आता है E, E के बाद क्या आता है F। ये देखिए सब क्रम से ABC G H I D E F। अब देखिए J के बाद क्या होना चाहिए, जैसे ये सब क्रम से हैं तो J के बाद होना चाहिए J K L, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हटा दिया गया है, J के बाद L को रखा है, L के बाद K को, यानी ये क्या है, अलग है, और अलग हमें चुनना था, ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। चलिए देखते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न है 12, ठीक। 12 के बाद दिया गया है 36, 36 के बाद दिया गया है 60, और 60 के बाद दिया गया है 84, 84 के बाद दिया गया है 108। चलिए 12 से 36, 36 से 60 हो रहा है, 60 से 84 हो रहा है, 84 से 108 हो रहा है। कैसे हो रहा है इसको जाने। देखिए 12 का जो हम टेबल पढ़ेंगे, 12 का अगर सीरीज जाएंगे तो 12 दूनी 24 होता है, लेकिन 2 को छोड़ दिया गया है, 3 पे आ गए हैं, 12 3 36, यानी 2 को गैप किया गया है, +2 को गैप किया गया है, 3 पे चले गए हैं, ठीक। 3 के बाद फिर आता है 12 4 48, यानी 4 को गैप किए हैं, तो फिर आ गए हैं 12 5 पे, 12 25 60। इसी तरीके से 60 12 25 60, फिर हो जाएगा 6 को गैप कर दिए हैं, 12 6 72 हो जाएगा। अगले स्टेप को लिए हैं 12 7 84 को, फिर अगला है 12 7 84 हो जाएगा। उसके बाद 12 8 96 को गैप कर दिए हैं, 12 8 96, फिर 12 9 108 को इन्होंने ले लिया है। तो फिर अब क्या करना है, एक टेबल यानी एक क्रम आगे बढ़ करके आपको छोड़ देना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 12 9 108 यानी गुणे 10, इसको छोड़ देना है, यानी आपको गुणे 11 बजाना है। 12 का जो पहाड़ा है टेबल है वो 11 बार पढ़ना है। तो 12 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 132, और 132 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। यानी देखिए इसमें 12 है, 12 के बाद 36 लिए हैं, तो 12 दूना 24, ठीक, इसको गैप कर दिए, छोड़ दिए हैं। फिर उसके बाद 36 को ले लिए हैं, तो उसी प्रकार से 12 4 48 को छोड़े हैं, 12 5 60 को ले लिए हैं, 12 6 72 को छोड़ करके 12 7 84 को ले लिया गया है, और ठीक है, और 12 6 72 और 84 को ले लिए हैं, तो और 12 8 96, ठीक ना, ये 8 होगा यहाँ पे। 12 8 96 को छोड़े हैं, 12 9 108 को ले लिए हैं, फिर 12 10 120 को छोड़े हैं, 12 11 132 को ऑप्शन में हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विशेष कोड में, किसी विशेष
कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है किसी विशेष कोड में PRODIGAL को DORPLAGI लिखा गया है, और तो कह रहा है कि BRIGNETH को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, आइए समझते हैं। देखिए कह रहा है कि PRODIGAL, इसको क्या लिखा जा रहा है? DORPLAGI, किसी सांकेतिक भाषा में। तो अब इसमें देखिए कैसे स्थानों को अदला बदला गया है, उसी तरीके से आपको इसमें लागू करना होगा। देखिए इसमें लिखा गया है DOR, तो इधर से यानी जो पहला स्थान है, जो पहला अक्षर है, इसको छोड़ा जा रहा है, पहले स्थान को छोड़ दिया जा रहा है, और इसका जो है रिवर्स कर दिए हैं, उल्टा ऐसे घुमा दिए हैं, DOR। ठीक है, DOR। फिर जो पहला अक्षर छोड़ा उसको लिखा गया है P। ठीक ना। फिर आगे देखिए क्या किए हैं, यहां तक पहुंच गए ना। फिर देखिए IGAL को लिखा गया है LAGI, यानी इसको बैक कर दिए हैं। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं कि LAGI कर दिए हैं, या कह सकते हैं I को छोड़ करके इसको सबसे पीछे भेज दिए हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, यहाँ से रिवर्स कर दिया गया है, L फिर A हो जाएगा, फिर G हो जाएगा, फिर I हो जाएगा। अब यही चीज आपको इसमें लागू करना है जो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? एक शब्द दिया गया है BRIGNETH। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, पहले अक्षर को छोड़ दिया गया था, आगे वाला जो अक्षर है, जो 3 अक्षर हैं, उनको रिवर्स यानी बैक में ऐसे पीछे के क्रम में लिख लेना है। तो क्या हो जाएगा GIR। फिर जो अक्षर छूटा था उसको क्या किया गया है, इसमें लिख लिए हैं, तो आप भी लिख लीजिए। ठीक, और फिर क्या किए हैं, जो अगला वाला जो चार वर्ड है उसको पीछे से ऐसे बैक करके लिखते चले हैं, आप भी ऐसे बैक करके लिखते चले हैं। ठीक, यानी क्या हो जाएगा H, फिर हो जाएगा T, फिर हो जाएगा E, और फिर हो जाएगा N। ये देखिए किस विकल्प में है, GIRBHTN। तो ऐसे में सेकंड यानी ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। बात समझिए कि नहीं? यानी पहले देखना होगा ये और ये, इनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, किस तरीके से लिखे गए हैं, उनके क्रम को कैसे आगे बढ़ाया गया है, कैसे पीछे किया गया है, किन अक्षरों को छोड़ दिया गया है, किन अक्षरों को किसके बाद रखा गया है, वही चीज आपको इसमें लागू कर देना है, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक।